Telenor presents more से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट का फायदा फॉलोड बाय एंटरटेनमेंट एंड मस्ती का धमाका. So let's watch a show जिसका नाम है I don't know. हाँ भाई, क्या हाल है आपका? अमेजिंग. कैसे हैं? कंट्रोल में. बेकाबू क्यों थे? वो कल थे. क्या हुआ? वो कल थे. कल बेकाबू थे वो कल. ओह अच्छा, वो कल बेकाबू थे, आज कंट्रोल. ओह यस. ये सोनी सदफ आपका नाम टीम का शहरोज सब्जवारी ने रखा है. बहुत बारीक लेके आए हो. बहुत इंटरनल और बहुत बारीक लेके आया है. लेकिन बहरहाल हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आप हमारे शो में आए. आज तक IMDb पे हाईएस्ट रेटिंग किस मूवी की आई है? रास्ता बाय साहिल लोधी. नहीं, तिलिस्मी जजीरे. ओके, थोड़ा सा हिंट दे दो ना यार. यार क्यों? आप इतने प्यारे लग रहे हो. हमारे इतना प्यारा होस्ट है. आप हिंट क्या जवाब भी दे देंगे आप. मतलब अब देखो, तारीफ कर रहे हो ना, मैं बड़ा सख्त हूं. लेकिन जब तारीफ कर देती है ना आप, फिर मैं आपको एक हिंट दूंगा. कुल्फी पिघल जाती है. बिल्कुल हल्का सा, कम सा हिंट दूंगा. उस कम में बहुत ज्यादा है. ठीक है जी. इशारा आप समझ जाएंगे. ये मूवी है जेल पे. जेल वाली तो बहुत देखी है मैंने. हाँ, इससे बड़ी मूवी जेल पे मौजूद ही नहीं है. तो ये अभी 20 जंगलूस. साल पुरानी. यार, मुझे जेल वाली चीजें अच्छी नहीं लगती. आपने जेल वाली फिल्म ही दी. लीडर तो आपको अच्छा लगता है. अच्छा, IMDb पे होता ही है कि जो भी मूवी अपलोड होती है, मूवी तो खैर नहीं, मतलब जो भी फिल्म का जो उस पर डेटाबेस अपलोड होता है, उसके ऊपर यूजर जो हैं वो अपने रिव्यूज देते हैं और अपनी रेटिंग्स देते हैं. तो ये सारे का सारा जो डेटा होता है IMDb खुद नहीं बनाता, ये यूजर इनपुट से होता है. सो इसके अंदर जो मूवी टॉप रैंकिंग में जा रही है, सबसे ज्यादा रेटिंग है, तो सोचो वो कितनी बड़ी मूवी होगी. यार, और जेल वाली तो मैंने सिर्फ एक ही सीरीज देखी थी, और सीरीज नहीं है भाई, ब्लैक. इसके अलावा तो नहीं देखा. मूवी है. एवियन अवार्ड भी यूजर रेटिंग्स पे मिलते हैं. सिर्फ असफर भाई ने देखे हैं वो अवार्ड. नहीं, और किसी ने भी नहीं देखे. गुजर गई बात. जी. ओके, कुछ तो बताओ. यार ये फिल्म जो थी ना, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है. नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है. हाँ, इसके अंदर आपको मॉर्गन फ्रीमन भी है. हाँ, मॉर्गन फ्रीमन. मॉर्गन. यार, वी विल पास. You will pass. I don't know. I don't know कह दिया जनाब. तो मैं वैसे पेशतर इसके जवाब दूं, मैं फौरन से पेशतर जवाब लेके जाना चाहता हूं शहजाद गया. हाँ, क्यों भाई, हमने बोला है मॉर्गन क्योंकि फ्रीमन. सबसे पहले ये कह रहा है. मॉर्गन फ्रीमन हमने बोला है. आज मैं भी आफ्ताब इकबाल बनाता हूँ. वैसे तो मूवी नंबर 1 शॉशैंक रिडेम्पशन है, लेकिन जब डार्क नाइट आई थी बहुत कम अरसों के लिए वो नंबर 1 आ गई थी, पर कुछ हफ्तों बाद शॉशैंक रिडेम्पशन वापस नंबर 1 आ गई और अभी भी वो नंबर 1 है. वाह 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 वाह. अच्छा, वैसे बाय द वे शॉशैंक रिडेम्पशन क्योंकि 94 में आई थी और 94 से अब 2022 आ गई है, तो और 92 में ऑपरेशन हुआ था. सलीम भाई ने आपको बताया. सलीम भाई वगैरह. यार तालियां होनी चाहिए इस पे. 26 लाख रिव्यूज हैं शॉशैंक रिडेम्पशन बस. अच्छा, ये हो गया. 26 लाख रिव्यूज हैं. इससे ज्यादा तो हमके ड्रामों के. ओवरऑल रेटिंग 9.4 है 26 लाख रिव्यूज पे, which is huge. मेरे पास तो मूवी से ज्यादा थी. तीसरा सवाल, पॉलिटिक्स से सवाल. मानिए आप तो शाणे हैं इसमें. नहीं, मुस्तफा भाई, आप भी शाणे जवाब हैं. देगा, हम नहीं देंगे. तो आपके तो मतलब क्या है, लिहाजा हम सवालों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं. अभी हम बुनियादी नोयत के सवाल पूछ रहे थे, अब हम सवाल पूछेंगे थोड़े से शाणे. यार वैसे हम आफ्ताब इकबाल का इतना जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो असली कहानी सुनाने वाला था वो जावेद चौधरी था. तो आप उसको क्रेडिट दें. सारे के सारे पहले कहानी से सुनानी शुरू की है. हाँ, वैसे ये बात तो सही है आफ्ताब. आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा, एक दफा किसी कुत्ते को कहीं से गोश्त का एक टुकड़ा मिला. वो उसे अपने मुंह में दबाए चला जा रहा था कि उसके रास्ते में एक दरिया आ गया. कुत्ते की ठेकेदार से सेटिंग थी, उसने दरिया के ऊपर पुल बना लिया. उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा. हाँ जी. असेंबली में नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए वोटर की कम से कम एज क्या है? पाकिस्तान. ये सवाल आप मानी भाई से नहीं पूछे. ये आपको बता दें कि सिंध में क्या एज है, पंजाब में क्या है. हाँ, एक्चुअली मैं तो इस तरह देख रहा हूँ. बालिग होना चाहिए. वोटर की कम से कम कौमी असेंबली में बालिग होना चाहिए, तो पाकिस्तानी लगा लें 7 साल. हाँ, पाकिस्तानी बहुत जल्दी बालिग हो रहा है. बहुत जल्दी बालिग हो रहा है पाकिस्तान.
मेरे ख्याल में हाँ यार जल्दी बड़े हो रहे हैं वैसे जल्दी बड़े हो रहे हैं बच्चे। मैं हमें ये आज से कोई 20-22 साल पहले ये उम्र का तयन हो गया था। 18 साल प्रॉब्ली मैं शायद 18 साल सही जवाब। अच्छा जी, 17वीं तरमीम में 17th अमेंडमेंट में जो एज थी, पेपर देने आए। अरे भाई सुन लो ना चचा, और मानी भाई पंजाब में शादी की उम्र क्या है मिनिमम? 16 साल। हाँ वो आजकल इधर पैसे में यहाँ नहीं जा रहे हम। 18वीं तरमीम से पहले 17वीं तरमीम आई थी, उसमें वोटर की एज 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई थी। तो इसलिए पाकिस्तान में अब 18 साल का बच्चा वोट डाल सकता है। और उससे छोटा होगा तो वो आपको ट्विटर पे गालियां दे सकता है। उसके लिए सब है। भाई कराची में हमारे एक सलीम भाई थे, सेक्टर मेंबर थे, उनके बेटे ने 28 साल के 8 साल के बेटे नहीं, 8 साल के बेटे ने कोई 1150 वोट डाले थे। माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ये। सलीम भाई के लिए तालियां। पाकिस्तान की जानिब से पहली फास्टेस्ट सेंचुरी 74 बॉलों में हुई थी। 74 बॉल्स में फास्टेस्ट सेंचुरी हुई थी। जो एक मॉडल ने की थी जो हर एड में आता है। नहीं। आफरीदी ने जब 37 बॉल्स में की थी, मथीरा आप ऑडियंस में थी क्योंकि वो शायद मैच जिम्बाब्वे में था। जी फैसल काजी ने भी की हुई है। नहीं केनिया में था। रेलेवेंट जोक फर्स्ट। 74 बॉल्स में एक बैट्समैन ने पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी की थी। सलीम मलिक तो नहीं हो सकता, वो 200 बॉलों पे 8 रन बनाए हुए। नहीं वो इजाज था। अच्छा इजाज था, वो इजाज। रोक बहुत रहे थे। सलीम अली थे। वजाहतुल्लाह वास्ती ने 750 बॉलों में एक सेंचुरी की थी। यहाँ पे कितनी अजीब सी बात है, 99 वर्ल्ड कप में लेजेंड टीम खेल रही थी, ओपन वजादुल्लाह वास्ती कर रहा था। ये वैसे सवाल है, कंट्रोवर्सी है ये आज वो तक खुद सवाल। बता रहा है लोगों को कि मैं भी था उसमें। 100 किए हैं सेमीफाइनल में उसने। हमारे एक समझे कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर के एक बहुत बड़े रिश्तेदार। नहीं अब तो आपने आसान कर दिया। क्या इनका नाम एम से शुरू होता है? ऑफ कोर्स। मैंने सुना है कि वेस्ट इंडीज के अंदर जो है वो वकार यूनुस का रनअप देखने के लिए ऐसी जगह का टिकट लिया जाता था जहां से उनका रनअप नजर आए, और इजाज अहमद की बैटिंग। हाँ इजाज अहमद की बैटिंग के लिए लोग स्क्वायर लेग पे लेते थे पोजीशन। रियली? हाँ पीछे से देखते थे ना, साइड से। तो पीछे से देखने से साइड क्या से मतलब इजाज भाई का चांस कुछ यूं था, दोनों टांगों के बीच में बल्ला रखते थे। एक मैच में वो बल्ले के साथ फंस के गिर भी गए थे। डोमिनिक कॉक की गेंद पे लेग स्टंप उनका उड़ा और था। एक आवाज भी आई थी इस कैमरे में, सॉरी। जी इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन को छोड़ दिया। इमरान खान ने जब जलसा किया तो उन्होंने जावेद हाशमी को छोड़ दिया। इमरान खान जब क्रिकेट में आए तो उन्होंने माजिद खान को छोड़ दिया, लेकिन हम उनको नहीं भूलेंगे। वाह 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 क्या गेम लेकर आए। वाह 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 वाह। माजिद खान साहब जनाब 76 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 74 गेंदों में सेंचुरी की। पाकिस्तान की जानिब से उस वक्त की तेज तरीन सेंचुरी 76। उस वक्त सेंचुरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए मैन ऑफ द मैच का पैसा कब मिलेगा आपको नहीं पता, लेकिन वो जो मजर मजीद दे रहा था वो तो कैश में दे रहा था आपको। हाँ यार, तो एटलीस्ट इसकी ईमानदारी पे तालियां होनी चाहिए बहुत सारी। कि क्यों भाई, क्यों कोई नहीं एक ईमानदार भाई एक बंदा स्ट्रेट पैसे दे रहा है। एक आपके पास वो आ रहा है बड़ा वाला गत्ता जिसके ऊपर लिखा हुआ है भाईजान $25,000। इधर ताश पे शर्त लगा लो, अगला पैसे नहीं देता भाई। यार वैसे वो देखो कितना ग्रेट है। ईमानदार आदमी है। कितनी बार आप हलवापुरी की शर्त आ रहे नहीं खिलाई। भाई हमने बोला पाकिस्तान में अगर करप्शन लीगल कर दी जाए तो पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा बेसिकली। बिल्कुल, क्या ईमानदारी बात? से तो होगी। ये कहाँ से आता है आइडिया? ये मैं सोच रहा हूँ ये मुस्तफा कमाल तो नहीं बताते आप? नहीं ये तो मैं आप कह रहा हूँ कि होना चाहिए बेसिकली। यार ना कहें आप ये बात, करप्शन को क्यों लीगल कर रहे भाई हैं? क्योंकि जिस मुल्क में ईमानदारी से कोई चीज होगी। ये आइडिया मानी भाई को बेन गोल्डस्मिथ ने दिया। यार ये फिर आप वहीं जा रहे फिर हैं। वही जा रहे हो। उन्होंने खुद अपने क्लिप में बोला है कि मैंने 20 लाख रुपए कमा कर दिए और आधे आधे कर लिए। यार वो तो ठीक है ना, उनका एक वो था, कर्ज उतारना था, मुल्क संवारना था, वो था एक। भाई एक मुल्क चली चोरी और करप्शन पे रहा है तो उसमें बाकियों को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं बराबर आपने की मिल कभी रही? मुस्तफा कमाल को ये बातें बताई? नहीं ये उनकी सोच नहीं, मेरी सोच है ये। नहीं आपने कभी कहा तो होगा उनको। भाई कभी मेरी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो मैं तो लीगल कर दूंगा उसको। ये असफर और मेरी सोच है। यानी कि ये भी मुस्तफा कमाल बनेंगे अपनी पार्टी के। ये असफर और मेरी सोच है। ये असफर और मेरी सोच है कि अगर आप लीगल कर दें सब चीजों को तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी सबके पास। अच्छा, अपने ख्यालात आप असफर पे क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? क्योंकि असफर हमने बहुत साल शो किए हैं, 7 8 9 इसका 10 मतलब साल। ये नहीं है कि वो करप्शन लीगल करने के हक में। मैं कहूँ लीगल करने के हक में है। अच्छा असफर तुम, हाँ भाई जवाब दो। मैं जवाब से पहले मुस्तफा चौधरी साहब का एक जोक सुनाना चाहूंगा। बताए। मुस्तफा चौधरी एक बहुत फेमस शो करते थे, उसमें उन्होंने एक दफ़ा न्यूज़ दी थी
कि राना नवीदुल हसन ने कहा कि मेरे भी शुएब अख्तर जैसे लंबे घने बाल होते तो मेरी भी लड़कियां फ़ैन होती। ये बात उन्होंने भैंसों के तबीले में भैंसों को ऑटोग्राफ देते हुए बोली। यही जो होता था। राना एक अलग लेवल है। अच्छा फिर कपड़े जो है इन्होंने बहन के पहने हुए इस वक्त ये है लग अपने रहा काम थे ना, गीले। अपने यहाँ उस वक्त नॉर्मल था। उस जमाने में लड़के भी फ्रॉक पहनते थे। अच्छा उस वक्त में जब मुझे शुरू में तस्वीर दिखाई गई तो मेरे ध्यान में पहला नाम क्या है पता है? इंजमाम उल हक। वो हाँ लग रहे हैं। इंजी भाई की तरफ बहुत वो आ रही है ना, और वो एक्सप्रेशन भी वही वाला है, जौन सा। बिल्कुल देखो इस तस्वीर को देखो और जौन सा लाओ, यही तस्वीर आती है दिमाग में। अगला सवाल, ये एक तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान की मशहूर डांसर शीन के नाम पे चार्ली शीन जो है, उनके पीछे एक बच्चा नजर आ रहा है। ये बच्चा उसके बाद आगे चल के इसकी किस्मत में बहुत कुछ था और अभी भी है। और बाद में हमने देखा कि उस ज़माने में जो सबसे बड़ी सुपरस्टार थी, जो कि फ्रेंड्स की रेचल थी, उनके साथ भी ये घूमते रहे। ये कौन है शख्सियत? किसी और के साथ भी घूमते रहे। एंजेलिना फवाद जोली खान। भी थी उनके पास। चाली परफ्यूम हाँ, एंजेलिना जोली भी थी। इनकी बंदी जो है यहाँ पे भी आ चुकी है ये पाकिस्तान। शान तो नहीं हो सकते। जेनिफर लोपेज के भाई का नाम गजम्फर लोपेज है। नहीं कह नहीं, रहे हैं ये जोहर में कह रहे हैं। कौन है ये? ये इनके एंडिंग में पिट आता है ना, एंडिंग में तो बहुत पिट होती है। पाकिस्तान में एंडिंग में ही पिटता है। ऐसे ही है। शुरुआत में नहीं। ऐसे ही नाम बता। ब्रैड पिट। ब्रैड पिट। हाँ, किसी को क्या पता था ये पीछे बंदा जा रहा है, एक दिन ये इस बंदी को सेट कर लेगा। स्कल्पचर जो क्या कहते हैं? नहीं आप बताएं। हैं? स्कल्पचर। सही वो वाले वर्ड सही बोल रही है हाँ। जो हम नहीं बोल पा रहे। स्नैपचैट। स्नैपचैट, इंस्टा, टिकटॉक, स्कल्पचर हो गया और मिनिएचर हो गया। एक वो हो गया जो गुलजी साहब के बेटे ने जो थे, Miniature। अमीन ने जो अपनी बॉडी बनाया था। मिनिएचर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। पाकिस्तानी लौंडे तो स्नैपचैट पे भी स्कल्पचर ही भेज रहे हैं। एक ये ग्रेफिटी जो है ये भी आर्ट में आता है। ग्रेफिटी देखिए, जो हाँ या सात आठ है पेंटिंग आठ। में। पेंटिंग में ये बताइए, डीजल इंजन। हाँ जी। मौलाना फजल यहाँ तो बीटीआई को खुश कर दो यार तुम शहजाद। चुप जी डीजल इंजन जी जी। किसकी इजाद? वैन डीजल की। नहीं वो सिर्फ वेदर ही हो। अच्छा जी। डीजल इंजन किसकी इजाद? ऑप्शंस क्यों दूं? प्लीज। सब चीजें जो हिटलर की जाते हैं तो उनकी वो भी उनकी होंगी। ये जो नहीं है वो शाह कमानी, शाहजी कमानी शाहजी एक्सेल वाला उनकी। लगता है वैसे वाकई। अच्छा नहीं मूछे और वो देखा तस्वीर देखी? चश्मा भी उनका बड़ा impressive चश्मा लगता है वो बड़ा। मूछे हाँ। अच्छा वैसे मैं वापस की बात है, इसी तरह के एक दुकानदार के पास एक दफा गाड़ी में वैसे आवाज आई, मुझे पता है। मैं गया, उसने मुझे तकरीबन कुछ 16,000 रुपए का बिल बताया कि यार इतना काम है। उसके बाद मैं एक डेंटर के पास गया, उसने 250 में वो काम कर तो क्या वो शाहजी एक्सेल वाले तो नहीं थे? जो ये वाले शाहजी बिल थे। एक्सेल वाले थे। बिल्कुल। सही जवाब। ये उनकी इजाजत भी है जिनके नाम पे गाड़ियां भी बिक रही हैं अमेरिका में। नहीं 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 सेपरेट पे। नहीं, डीजल इंजन। डीजल यहूदी था। नहीं ऑप्शन देख तो दे यार, ये इतना वाइट बता दूं चीज- कि हाँ डीजल ने अपने नाम पे बताया तो नाम में डीजल तो आता है। वैन डीजल तो नहीं है। विन डीजल नहीं है, कुछ और नाम होगा। ये जनरेटर जिन्होंने बनाया बड़ा वाला, ये इसमें भी डल रहा है डीजल। क्या कहा? जनरेटर क्या? बड़ा वाला जनरेटर। बड़ा वाला। अच्छा मैं कुछ और नाम बोल रहा इसका नाम जनरेटर जॉन ये डीजल, जॉन डीजल। रेजर रेमोन एंड डीजल ने बनाया। हूं। क्या याद दिला दिया यार, WWF के क्या लोग थे, रियाजुर रहमान और डीजल। क्या बात है जी, किसने बनाया? अभी भी वही नहीं। चलो पाकिस्तान में तो हमने जब भी डीजल डीजल सुना किसी और के नाम से सुना, वो नाम हम ले नहीं सकते। पीटीआई के जलसों में खान साहब से स्पेशल फरमाइश होती है, तकरीर करे ना करे ये वाला आइटम जरूर करें, और खान साहब हल्के से दौड़ते हुए कर भी जाते हैं। ये होता है। पता नहीं We don't know। कोई Give up। वैसे कोई नाम कर लो हमारे ओके, Alexander नाम की- नाम नाम साइंस में नाम डालना नाम चाहिए। अलेक्जेंडर डीजल। नहीं, जॉन ओके। जॉन डीजल। एक मिनट, ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 जॉन डीजल, जॉन डीजल। ऑप्शन 2 अलेक्जेंडर डीजल, ऑप्शन 3 रुडोल्फ डीजल। अबे फिर रुडोल्फ ही होगा ना जब दो हमने बता दिया रुडोल्फ तो हिरन है, उस जमाने में अलेक्जेंडर टाइप नाम होते थे। हाँ, दे दो। लिए गए। जॉन तो मैंने दिया था इसको, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर डीजल। मैंने बताया था ये। अब बराबर हो गया। जानी जब दो नाम तुम लोगों ने दिए तो रुडोल्फ डीजल ही होगा ना। रुडोल्फ डीजल, कॉमन सेंस। तालियां होनी चाहिए थैंक यू। इस नाकामी पे। यार मैंने तो जवाब भी दे दिया था। मानी भाई जो भी अच्छा लगा तो बता देते, पॉइंट क्यों खा लिया हमारा?
अच्छा भाई अच्छा जब ये इंजन इजाद किया था हाँ। तो आयल वगैरह उसके साथ ही कर दिया था क्योंकि ये भी तो चेंज हो रहा है इंजन आयल 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 अच्छा भाई पाकिस्तान के कौमी तराने में कितनी सब्जियां उर्दू आती के हैं? कितने अल्फाज? ओए 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 उर्दू के मुझे तो कितने कौमी अल्फाज? तराना पाकिस्तान ही को नहीं कौमी पता। तराना जी जी पाक सर जमीन शाहबाद से लेके साया खुदा जलाल तक नंबर देंगे आप फारसी में है, लेकिन उर्दू के अल्फाज कितने हैं? हिंट चाहिए होगा इसमें सर आखिर में option- खत्म शुद्ध जो आता option- है खत्म शुद्ध वो भी वो भी भारतीय एक मिनट ये अच्छा बता रहे हैं, जमीन जमीन नहीं नहीं ये सारे फारसी के अल्फाज ये फारसी हैं ये तीनों। सारे फारसी अल्फाज हैं एक टर्किश भी तो है इसके अंदर। अगर ये हसीन जमीन खुदा भी फारसी है तो राइटर का नाम भाई अगर उर्दू होता ना जमीन की जगह बैरिया टाउन लिखा हुआ होता उर्दू नहीं है इसमें पूरे कौमी तराने में पाक सर जमीन से लेके साया खुदा जलाल तक जो अल्फाज हैं नाउन्स तकरीबन सारे ही फारसी हैं लेकिन एक लफ्ज ऐसा है जो उर्दू में क्या लगता है आपको मानी किश्वर जो हमारी किश्वरबाजी थी मोहल्ले की किश्वर भाई किश्वर ईरान के लिए किश्वर ईरान ईरान का मुल्क या पाइंदा था पिंदा पाइंदा तो नहीं ताबिंदा ताबिंदा पाइंदा ताबिंदा तो मैंने भी हो सकती है ईरान में ये भी नहीं है पाक नहीं शुरू करते हैं पाकिस्तान का लफ्ज उर्दू है पाक पाकिस्तान का लफ्ज है कौन आता है सा? ना नेशनल नंबर नहीं आता नहीं, नहीं पाक से आता। जमीन शाहबाद पाकिस्तान का लफ्ज कहाँ है शुरू उर्दू करते में? हैं पाक से जमीन शाहबाद बिस्मिल्लाह उर्दू में हसीन शाहबाद तूने पाक जाने, सर जमीन शान है। शाहबाद। पाक तू भी फारसी में निशान भी फारसी है। निशान ने निशान अज़्मे आलीशान शान 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 अपना शान पाकिस्तान का शान शान का नाम जो है एक एक करके फिर सारे ही ले लेते हैं अज़्मे अज़्मे तो नहीं अज़्मे होगा। आलीशान पाक सर मरकज़ जमीन का यकीन शाहबाद कुव्वत मरकज अपना लग रहा है कुव्वत कुव्वत मरकज वैसे अपना कौम। लग रहा है यार कुव्वत सर मरकज़ कुव्वत अपने नहीं पूरी कौम मैंने जा रही बताया है नाउन्स सारे फारसी कौम हैं मुल्क लेकिन सल्तनत अच्छा इसको हम शॉर्टलिस्ट कर दिया है कौम मुल्क मुल्क सल्तनत अच्छा कौम मुझे ये और नहीं मुल्क में से पता है। एक मिनट पाइंदा, मैं नहीं कह रहा कि ताबिंदाबाद। कितने लफ्ज वो है मैं या कौन सा लफ्ज या कौन से अल्फाज उर्दू के हैं मैं आपको नंबर पूछ लेता हूँ कि अच्छा, कितने नंबर। कितने अल्फाज हैं उर्दू हाँ हाँ अगर ऑडियंस में से भी किसी को ये आता है तो सोच लें लेकिन दिल में सोचें हाँ, हाँ। बातों में मत सोचें पाक सर जमीन से लेके साया खुदा जलाल तक जितने नाउन्स हैं सारे फारसी के हैं उर्दू के अल्फाज कितने हैं ऑप्शन 1 5 ऑप्शन 2 3 ऑप्शन 3 1 तो फिर बांग्ला को भी उनकी सरकारी जबान रहने देते हैं तराना बनाया है इस जबान में और सर लपे आती है सुनने तो एक ही वही है ना जो मैंने बोला बता दिया एक क्यों आई नो इट फील आ रही है फील आ रही है। फील आ रही क्योंकि आपको जब बताता चलूं क्योंकि कि जब नेशनल पाकिस्तान एंथम होता था हमें एक ही लफ्ज समझ आता था उसमें से हाँ पाकिस्तान के पूरे कौमी तराने में उर्दू का सिर्फ एक लफ्ज है देखा। और वो है का का पाक सर जमीन का निजाम व्हाट ये एक लफ्ज है उर्दू का बाकी पूरा कौमी तराना फारसी जुबान में है क्या बात वाओ सही जवाब थैंक यू यानी बाकी तो दो तराने जबानों से मिलके एक रैप लश्करी जबान उर्दू एक लश्करी जबान है अच्छा मजे की बात ये जितने अल्फाज है कौमी तराने में सारे हम उर्दू में यूज कर सकते हैं करते भी हैं शायरी में होते थे सर वो जो लेकिन- बुलबुल का बच्चा था ये कंजर का बच्चा उड़ा है वापस क्यों ये इसी के साथ ही आगे आता था है ना ये गया है ये वापस नहीं आया मैं बता रहा हूँ ये कौन सा था जो खिचड़ी खाता था बुलबुल तो वो थी ये अपना अपना क्या कहते हैं उसको अरबी वो कीड़े खा रही है वो तो शाकाहारी ये देखो यार उसको वो अच्छा इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनिशियली कितनी कंफ्यूजन थी जो अभी तक कायम है पाकिस्तान में वैसे मेरे ख्याल में ही कंफ्यूज लेगेसी की कदर ज्यादा थी हम अपनी लेगेसी लेके चल रहे थे और हमारी लेगेसी में जो अल्फाज थे हमने कोशिश की कि उसको ये कह रहे थे कि हमारे Mix ना होने दें। मोहल्ले के टैक्सी वाले कह रहे थे कि अगर कुछ अरसे और रह जाते ना सारे लीडर एक एक करके सबको मारा गया कुछ अरसे और रह जाते तो पाकिस्तान बहुत आगे जाता वैसे ये इसकी बात बात डीप बात ये बात तो सही है कुछ अरसे काश के रह जाते सारे लीडर जिना साहब भी लियाकत अली उसको खान इस साहब बात भी। की खुशी थी कि इसकी टैक्सी में बैठते रह जाते ओके ना जी। थोड़ा आगे जाते भाईजान डॉलर ओके जी देखो, तारीख के हवाले से आपसे सवाल हाँ जी शहजाद गयास तैयार बिल्कुल अली अब्दुल्ला तैयार अतरुल की टीम आपको ज़ाहिर है तारीख की बहुत नॉलेज होगी तो आपको ये पता होगा कि तारीख में कितनी बड़ी बड़ी सल्तनतें रही हैं और अतरुल जिस सल्तनत के बानी रहे हैं यानी उनके पोते जिस सल्तनत के बानी रहे हैं वो सल्तनत उस्मानिया लेकिन तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत
कौन अर्तुगरुल की तो मेरे ख्याल में 500 किस्तों की थी। सिकंदर भाई की नहीं रोमन एम्पायर है। रोमन हो गई। सबसे बड़ी सल्तनत एज इन एरिया, एज की सही है। टाइम की बात नहीं, अल्ताफ भाई की तो नहीं थी। एरिया 30-32 साल के बाद इतना बड़ा चावल मारा उन्होंने कि वो बढ़ गए। नहीं वो बहुत छोटू था। यार वो वही थे जो बोल रहे ग्रीक एम्पायर थी। वो समझ में आ रहा है। ग्रीक। कौन सी बड़ी सल्तनत थी यार, देखो सोचो, अफ्रीका की बहुत बड़ी सल्तनत थी। वो कुछ हो रहा है, रोम। सल्तनत की बात हो रही है। सही है। इन्होंने रोम बोला था, आपने एक्सप्रेशन अच्छा नहीं दिया उसका। हाँ। तो हम कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो गए। हाँ, रोम की सल्तनत, यस, एक जमाने में जर्मानिया से लेके अफ्रीका तक थी, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर एक तरफ देखें तो वो कॉन्स्टेंटिनोपल से लेके अपना अल्लाह आपका भला करे स्पेन तक थी। बिल्कुल ऐसी है। तो यस, बहुत बड़ी सल्तनत ये थी। जो ईरानी टाउन से थे, बड़ी थी। बहरिया टाउन से तो बहुत बड़ी थी। यस, सर ये जो ईरानी वाले थे ये जो उनकी तरफ थी। यही जानते हैं। सर ये दाइश वालों ने जो बनाई थी ये, हाँ ये सीरिया में जो है। साइमा का दाइश वालों ने, अल्लाह माफ करे, अल्लाह तौबा। क्या हो गया, यार रोमन, नहीं बात रोमन। करो ये। रोमन सल्तनत। हाँ, सोच ले, एक दफा और सोच हाँ, कर ले, लिया। एक और सल्तनत भी थी, पर्शियन। एक और सल्तनत भी थी जो एकदम बहुत ज्यादा फैली, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बनी और एकदम फॉल हो गई। वो एकदम सोचे आप इस पे, एक मिनट। आप सोचे, और आप पर्शियन कह रहे हैं मानी भाई, पर्शियन इंडियन। क्यों कह रहे हैं आप? ऐसे ही मुझे क्योंकि लगा कि उनसे पहले कोई गेम ही नहीं था किसी का। देखिए, एक टर्म इस्तेमाल होती है अरबी में, मावराउ नहर, यानी रिवर ऑक्सस, यानी दरियाए आमू के बीच का जो इलाका है, वहां से लेके ईरान के साहिलों तक की सारा इलाका उन्हीं का था। पर्शियन एम्पायर। लेकिन एक एम्पायर इससे भी बड़ी थी, जी रोमन रोमन एम्पायर रोमन रोमन एम्पायर। अच्छा, वैसे एक सवाल है, ब्रिटिश एम्पायर के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों? हम लानत भेजते हैं। आमिर भाई पे दुगना लगान लगा रहे थे वो यार। क्रिकेट खेलनी पड़ी उनको। देखो हाँ, वैसे वाकई है, बड़ा मुश्किल उसको भाई है। मलका हमने- क्या खाती हैं? कुश्ता। कुश्ता ना कहाँ से मिलता है यार? देखो यार, यार मैंने वो जगह आज देखी तक मलका के हाँ, याद है वो। इलाके देख के आया मैं। जिसको अगर मैंने जैसे बताया कि वो एकदम बहुत जल्दी वजूद में आई और एरिया वाइज वो दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बन गई थी। मंगोलिया से शुरू हुए थे वो लोग, तातारियन। और यस, तातार के कबीले से उनका बुनियादी तौर पे ताल्लुक एकदम उठे, और उसके बाद चंगेज खान की क़यादत में उन्होंने उस सल्तनत को बढ़ाना शुरू ये किया। लोग ये Yes. लोग चंगेज और से खान, देखो उसकी शक्ल। देखे बाद शक्ल में देखो, हमारे बढ़ते अंकल बढ़ते 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 वो मंगोलिया से लेके पोलैंड तक क्या और कह रहे हो आप? साउथ में इंडिया तक, ईरान तक उनकी हुकूमत थी। जी ये तो एरिया वाइज किसी एक लैंड मास में सबसे बड़ी एम्पायर थी। ऊपर के लेकिन अगर टाइम जोन के हिसाब से देखें तो ब्रिटिश एम्पायर एक ऐसी एम्पायर थी जिसमें कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक एक ही एम्पायर थी, एक ही क्वीन का सिक्का चलता था, जी। और करंट प्रैक्टिकली अभी भी चलता है, जिसमें कभी सूरज गुरूब नहीं होता। जी जी। तो ये दो एम्पायर ऐसी हैं जिनको अब लेकिन कह रहे हैं कि बर्तानिया में सूरज ही नहीं निकल रहा। क़यामत की निशानी है सर, क्यों? क़यामत की निशानी है। पहले अच्छा, डूब नहीं रहा था, अब निकल नहीं रहा यार, मसले देखो इनके। इनको चाहिए अभी ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स करवा रहे हैं ना, इसको स्टोलन वेल्थ करवा दें, क्योंकि सारा पैसा तो हमारा चुरा के लेकर गए हैं। अच्छा यार, क्वीन बात तो क्वीन सही है, बात तो सही है, बात तो सही। ये क्वीन के अगर हार वगैरह ये चीजें चोरी होती होंगी तो ये अपनी मासी पे शक करती होंगी। सारा शक मेगन मार्कल पर था। ये वैसे बात इसकी सही है कि औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में सन 1700 में ये कहा जाता है, क्लेम ये किया जाता है कि दुनिया की वेल्थ का, दुनिया के टोटल जीडीपी का 25% सब कॉन्टिनेंट में औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत में था। लेकिन उसके 100 साल 150 साल बाद वो एक शेर है फारसी का कि शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, पालम बिल्कुल दिल्ली के बाहर ही था, कि बस वो यहीं तक उसकी हुकूमत थी। जिस तरह आजकल शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि गोला मोड़ से लेके 12 गाँव तक उनकी हुकूमत रह गई है। लेकिन ये भी एक अफसोसनाक बात थी कि सिर्फ 150 साल के अंदर किस तरह से ये हुकूमत ताकतो ताराज हुई। ख़वातीन और हज़रात, आज के इस शो में जो पॉइंट टेबल पे तरतीब रही है वो है जनाब अर्तुगरुल टीम 5 पॉइंट्स, सोनी मार्टिन
सोनी मार्टिन क्या सोने मार्टे नहीं मैं सोनी सदफ तो वो इवेंट ऑर्गेनाइजर है सोनी सदफ। सोनी सदफ। शफात भाई फौरन ही गंदे हो ਤੁਹਾਡੇ सोने मार्टे सोनी सदफ 5 पॉइंट्स और आज के विनर्स है टीम मटका कुल्फी 6 पॉइंट्स के साथ। टीम आपको बहुत बहुत मुबारक हो मटका Thank कुल्फी, you. आप लोग आज जीते हैं। आपके लिए इनामात है जी बहुत सारे। प्लीज। सबसे पहले तो आपको मिलेगा फाद मुस्तफा के शो में जाने का ये एक पास। ओ इस पे आप फाद मुस्तफा के शो पे जा सकते हैं। वहां पे जाके आप हो सकते हैं शायद 150 तोले सोना जीत जाए, वी डोंट नो, वी नेवर नो। हो सकता है उसका मूड हो वो दे भी दे, फ्लैट दे दे आपको, कुछ भी, ये उसकी मर्जी है। साथ ही ख्वातीन और हज़रात, हम अपने विनर टीम के लिए अरेंज कर रहे हैं इंशाअल्लाह वर्ल्ड टूर, जिसमें वीजाज, टिकट्स, होटल्स, स्टे, फूड, ट्रैवल सब इनका होगा। भाईजान ये एक ही काम करें आप, गाड़ी में बिठा के इस्लामिया कॉलेज के बाहर जो नहीं बना हुआ, हाँ वो है उतार ना लिया, आपका नाम आ रहा है, उतार लिया हिरोंची ने, वो भी उतार लिया। सारा अगर हम करेंगे तो आप सोनी सदफ वहां से कराएं। हम आपको सिर्फ सपोर्ट करेंगे। आपको रात को बात करनी हो, पराए देश से परेशान हो, रात को बात कौन करता है? रात को बात दिन आप किससे बात कर रहे हैं? सारा दिन हाँ, बात करने के लिए। मतीरा आपको रात को बात करनी हो, आप कॉल कर ले, डन। बिल्कुल हम थोड़ी बात करेंगे, हाँ थोड़ी बात, ज्यादा मजा आएगा, बिल्कुल। कम में ज्यादा हो, ठीक है? ये आप अपनी चीज बता रहे हैं लेकिन ओके। ये क्या पैकेज ये दे रहा है आजकल, पैकेज दे रहा नहीं है। नहीं, हम व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, Done. इंटरनेट, होटल का वाईफाई यूज होगा, ठीक है? ट्रेस भी नहीं होगा। हाँ आपको पता है लगान इमरान खान से इंस्पायर्ड थी? हैं? जी जी, मूवी में भी आमिर खान ने गोरी पटा ली थी। नहीं वैसे ये तो खान साहब का करिश्मा है ना, मतलब खान साहब, करिश्मा कह दें। हाँ करिश्मा है उनका। मैं भी पट्टे पट्टे रहा हूँ। तो जनाब 3 सवाल पूछे, 2 के आपने सही जवाब दिए, आपके हो गए 2 पॉइंट्स। वाह वाह। अगली बारी बताओ किसकी लगाएं? मानी पे भी एक मूवी बनी है, हाँ डी चौक रिडेम्पशन। मुझे तो अकल आ गई थी कुछ 4-5 साल पहले, अच्छा, हाँ 5.5 साल पहले। नजरियात बदल गए थे आपके, नजरियात बदल, इन्होंने ऐसे उसके कह बाद कहा डी चौक नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा भाई। नहीं, बाद में तो अकल आ ही जाती है, शर्मिंदगी होती है थोड़ी सी, हाँ ये तो है। तो फिर तो अकल आ ही जाती है। हर बात को वहीं लेके जा रहा है ये। ये बात कहीं और लेके नहीं, ये बात वैसे ही कह रहे हैं। मैं सिर्फ डी चौक पे ही खड़ा हूँ, डी चौक से नहीं हिला मैं। टन 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 टन। यार वो जरा लाइटें शशके वशके दे ना, हमीदा बच्चन, सॉरी अमिताभ बच्चन वाले। यार ये अभिषेक बच्चन इतना बड़ा हो गया है, जॉब क्यों नहीं करता? अब्बू कर रहे हैं काम। ये बात है, बात एक पॉइंट है। ये बात इसने ट्विटर पे इनबॉक्स की है इसको, मैंने नहीं उसको लिख दिया था, मैंने। लिख दिया था। मैं अंकल बहुत यार काफी, कब तक चादर लेके मुस्तफा भाई आपको पता है कि दुनिया में ये जो कौन बनेगा करोड़पति होता है उसमें सबसे अच्छा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कौन खेलता है? कौन? खुद बुद्धि। गॉड, खुद बुद्धि नबी भी जिंदा है। पॉलिटिक्स, पहला सवाल, 18वीं तरमीम में किसके इख्तियारात वापस ले लिए गए या किसकी ताकत कम कर दी गई? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी सदर पाकिस्तान, ऑप्शन सी चेयरमैन नैब, ऑप्शन डी चीफ एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन ए क्या था? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, सदर, चेयरमैन नैब या चीफ एग्जीक्यूटिव, किसकी पावर्स कम कर दी गई? नहीं, सदर की तो ऑलरेडी कम है। हाँ उसके पास तो है ही नहीं कुछ। हमारे जो सदर है हाँ। वो देखें, वो इतना बोर होते हैं, उन्होंने क्लिनिक खोल लिया अपना। साइड पे दिन में सदर है, शाम में क्लिनिक चल रहा है उनका। तोते पाले में, सदर हाउस में बेसिकली क्या पाले? तोते पाले तोते? में। हाँ अभी लेटेस्ट अभी आई है बेसिकली। वैसे अच्छी बात है उन्होंने तोते पाले, कुछ लोग तो चमचे पाल लेते हैं। तोते ज्यादा बेहतर है। वोक, मतीरा इज वोक। अच्छा भाई, पीपल्स पार्टी वाले बोल रहे भाई, एक पार्टी सिर्फ करप्शन कर रही है और उसके सपोर्टर भी हैं, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। एक पार्टी कुछ नहीं कर रही और उसके सपोर्टर है। हमारा
हमारा शहर आखिरी दफा मुस्तफा कमाल ने बनाया था और दोबारा वही बनाएगा इंशाल्लाह। उसके लिए ये खुद तोड़ेंगे तभी बनाएंगे। जिस तरह इमरान खान बोलता था नया पाकिस्तान बनेगा, तोड़ दिया ना, तोड़ के बना रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना जमात इस्लामी है भाई। करे। आप लोगों के अगर मसाइल खत्म हो गए तो मैं अगला सवाल कर लूं। चले चले आप लोग लड़ लें, ये कहते हैं मलाखड़ा करवा ये देते हैं। हाफिज नईम साहब प्लीज। देखो हल सिर्फ जमात इस्लामी। हाँ भाई, किसकी ताकतें कम हुई हैं, किसकी शक्तियां कम हुई हैं? यानी तो सभी चीखते हैं, सूबे भी चीखते हैं कि उनकी ताकतें कम हुई है, लेकिन एक जो है ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो कौन है? वो कौन है आजकल? नाम नहीं लेना उसका। उसका नाम नहीं। नहीं नहीं, उसकी ताकत कभी कम नहीं हो सकती। अच्छा कुछ इसके लोगों की अलावा समझ जो में कम हो है, जाती है ताकत। सदर साहब के बारे में कुछ कह रहे थे आप, क्या करते हैं वो? तोते पालते हैं। सही ना, वो तो वैसी गोलियों पे चल रहे हैं बेसिकली। गोलियों पे चल रहे हैं। सदर साहब की काफी ताकतें कम है। मसलन उनका मसले का हल जो है सदर साहब का, वो सदर बाजार में। सदर बाजार में कहाँ पे? पता नहीं, बहुत बैठे हुए हैं, हर एक दुकान बाद एक। हाँ हाँ ऐसे ही बैठा। कोई भी बंदा मिल जाएगा आपको, यार बहुत साहब की चीफ आंखें पीली हैं। एग्जीक्यूटिव और उसको तो हटा दें, चीफ एग्जीक्टिव और किसको हटा सदर दें? को भी हटा दें, सदर को भी हटा और बाकी दो बचे। मानी भाई फोन अ फ्रेंड भी कर लें। यार आप बताएं। आप बताएं सर। मैं अगर ये क्योंकि हमने इनको 555 मैचेस बताए थे, वो एहसान हम नहीं भुलवा पा रहे, तो सदर सदर क्यों बताया तुमने? सही जवाब। सदर की ताकतें हमने भी बताया था। 18वीं तरमीम में सदर पाकिस्तान का असम्बली तोड़ने का इख्तियार, जो कि 58(2)B आइन का आर्टिकल 58(2)B के तहत सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार था कि वो असम्बलीज डिसॉल्व कर सकते हैं जब उनका दिल चाहे, वो वापस ले लिया गया था। और अब वो सिर्फ इस सूरत में असम्बलीज डिसॉल्व कर सकते हैं जब वजीर आज़म उनको दरख्वास्त दे या जब उनको समरी पास हो कि अब असम्बलीज डिसॉल्व कर दी जाएं, तब सदर के पास इख्तियार है कि वो असम्बली डिसॉल्व कर सके। बाकी वो बैठ के सिर्फ तोते पाल सके। अभी पहले देखें सदर पाकिस्तान असेंबलियां डिसॉल्व करते थे, आरिफ अलवी साहब दांत भी डिसॉल्व नहीं कर सक रहे आजकल। नहीं, वो मेरा एक दोस्त गया उनके पास एज डेंटिस्ट, जब वो शाम में खोलते हैं तो उसका दांत, उन्होंने कहा कि कीड़ा लगा हुआ तुम्हारे दांत में, और ऊपर वाले दांत में कीड़ा लगा हुआ था, उन्होंने नीचे वाला निकाल दिया। क्यों? कह रहे नीचे वाले पे खड़ा होकर ऊपर वाला खा रहा है। गलत दांत निकाल दिया, गलत दांत निकाल दिया भाई। मुस्तफा कहाँ से लाते हो? ओके भाई, अगला सवाल, अगली शख्सियत आपके सामने हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जनाब बताइए ये कौन है? ये कौन है? ये कहाँ की है? हाँ? कहाँ की है? मैं क्यों बताऊं? नहीं, लाइक पाकिस्तान की है, हो भी इंटरनेशनल सकती है। है। अरे पूरी दुनिया में से पूरी कितनी दुनिया की है बलियां ये? छानेंगे। ये पूरी दुनिया की है। करती क्या है? हाँ, करती शोभा क्या? बहुत बता देना, कुछ। किस आपकी सोच है। किस शोबे से Zoom ये in तो कर दे। अली अब्दुल्ला ने मुंह छुपा लिया। फूलन देवी नहीं है। ये कनाडा से हैं, कनाडा? फिल्मी शख्सियत है। सनी यार मैं लियोन। आपको क्या मसला है? मैं मैंने आपसे पहले पूछ भी रहा हूं सनी ना लियोन वही ने है। बताया था, इनसे बात मैं कर फंस रहा गया हूं। था। हाँ मुस्तफा भाई कसौटी खेलना शुरू हो गए। सनी है। सनी कौन सा सनी? सनी लियोन। सनी सनी देओल तो लियोन। हो नहीं सकता। सनी देओल तो हो नहीं वो सकता। क्या थी? करणजीत कौर। सनी लियोन करणजीत कौर। इस वक्त तो ये करणजीत कौर थी, राइट? हाँ यस जनाब, बिल्कुल जी, सही वाह जवाब। यार, क्योंकि इस उम्र में सनी देओल जो है वो इतना ही था जितना आजकल है। ये 2.5 किलो का आता है कातिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। पता नहीं ये सनी लोहे पर हाथ क्यों डालता है? Why does he like the hard stuff? आपको ये लोहे वाली चीजें क्यों नजर आती हैं हर तरफ मतीरा? यार यार जाए, अपनी अपनी पसंद की बात होती है। सॉरी सॉरी आपका क्या है? सॉरी सर। अच्छा भाई, आपको हमने 3 शख्सियात दिखाई और तीनों के जवाब आपके दुरुस्त। लेकिन अच्छी बात यह है कि साकिब समीर ने सनी लियोनी को पहचान लिया, हाँ, जो कि हम नहीं पहचान पाए। ये नहीं, अली अब्दुल्ला शुरू में पहचान गया था। नहीं मैं बोलूंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा। इसकी आंखें नहीं, पढ़ ली थी मैंने। हमने इसने मुंह छुपा लिया था कि नहीं कहीं मैं होता। बोल ना दूं। मैं शफात नहीं भाई लूंगा। आपने नोटिस किया होगा हमने कितनी एपिसोड्स कर लिए हैं, 2 दिवाली का मुंह खुला है इस तस्वीर पे और करणजीत कौर के नाम पर। एक एक लाइन करके करेंगे एल्बम। ओके, ये पेंटिंग दिखाएं जनाब इनको। तो तेरी बहुत आसान है, ओहो। बहुत आसान है। क्या है? पेंटिंग, ये पेंटिंग ये किसकी है? अगर ये पाकिस्तानी है तो मशकूर साहब के अलावा कोई राय नहीं है। उनकी 4-5 चीजें वैसे हम मशकूर साहब, हाँ सही। मशकूर साहब पाकिस्तानी है? नहीं है, इंटरनेशनल है। पाकिस्तानी। अरे कौन ये- सा आप? अच्छा, अगर जूम करके कोने में दिखाते हैं, उनको साइन दे सके हम। हाँ प्लीज, जूम इन कर ले, वैसे कोने में नहीं दिखाएंगे। इनका सिग्नेचर कुछ होगा और ये है, कुछ और औरतें। ये पाकिस्तान में मतलब लाहौर शहर में रहते हैं, ये बिल्कुल। हयात है अभी तक? नहीं नहीं, ये हयात थोड़ी। यार ये वो है ना जिन जो
कुकुज वाला कुकुज वो भी है अरे यार नक्श साहब क्या तो हो नहीं गया? है। नक्श साहब तो नहीं है। नहीं साद कायम की तो हमने बहुत बात की है इस शो में, चुगताई साहब की भी, और मेरे ख्याल में करनी भी चाहिए। और मैं हमें साद कायम साहब का काफी ताल्लुक रहा है। पीछे दिखाएं जरा, जूम इन करें। अगर आप स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो ये यस, मैं पीछे देख रहा हूँ किसी हद क्या? तक ये साद कायम साहब खुद ही खड़े हुए हैं लगता है, और वही है वो है, साद कायम की मुमकिन। पेंटिंग है, उन्हीं की है उन्हीं की लग रही है। यार। क्या बात है, वाह यार। क्या बात। असरारुल हक मजाज साहब की नज्म आवारा की इलस्ट्रेशन सादकैन साहब ने। आवारा। असरारुल हक हकीकी भी थे मजाज के साथ। अच्छा अच्छा बाय द वे सादकैन साहब की बहुत सारी जगहों पे गैलरीज उनके नाम से मंसूब हैं जो बनी हुई हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स में वाजुकात जो है ना वो सादकैन साहब की पेंटिंग्स या उनके जो पीसेस हैं वो दिखाए जाते हैं। बहुत मुस्तनद लोगों ने ये बात बताई है कि उनमें से अक्सर पेंटिंग्स जाली हैं। अच्छा। और मजे की बात कि जाली पेंटिंग्स दिखा के सीएम लेवल के लोगों को बुला के इनॉग्रेट भी करवा दिया गया। लो भाई, तो ये भी होता है। वो सीएम लेवल के लोग अब पीएम लेवल के लोग हैं, ख्याल से बात करें। फंड रेजर्स में तो नहीं जाती ये पेंटिंग्स, लेकिन नहीं, ये बात है fundraisers। ये इनका जो काम दीवारों पे और छतों पे जो है, Ceiling। ये क्या ऊपर जाते थे या ये वो नीचे आती थी चीजें? नहीं कैसे एक नीचे सवाल आती? मुझे भाई, समझ नहीं। मंगला डैम की जो मंगला डैम का जो मेन जनरेशन रूम है, जनरेशन हॉल जो है वो एक बहुत बड़ा हॉल होता है। वहाँ नहीं किया इन्होंने। उस पे भी किया है। सादकैन साहब की ये दीवारें मेहरबानी पे जो पेंटिंग होती है ये दीवारें मेहरबानी। दीवारें मेहरबानी। ये हाँ ये इसमें आजकल भी होती अच्छा है। है। ईरान से हमने अच्छा अच्छा वो कह रहा मैं 2 कोट भी नहीं लटके हुए उसके ऊपर, ये समझ नहीं आ रहा। वहाँ से कोई नहीं ले रहा, मैंने देखा हमेशा वही कपड़े रखे हुए हैं। हाँ वही रखे। एक ही बनियान टंगी हुई है, वहीं से लेकर आया हूँ। ये कोट भी वही है, वही है। ओके जी। पाकिस्तान टेलीविजन का निशान, हम बार बार इसकी बात करें, पाकिस्तान टेलीविजन का ये लोगो किस फेमस आर्टिस्ट ने बनाया? ऑप्शंस हैं इस्माइल गुल जी, सादकैन, अब्दुल रहमान चुगताई या जमील ना। वो लोगो दिखाए ना, लोगो क्या है? पीटीवी का लोगो। वो वाला लोगो। पीटीवी के 2 लोगो से यूं पहला एक लोगो था जिसमें एक एंटेना था, उसमें से सर waves सॉरी, निकल रही थी 3 और थे, स्टेप्स बने। 3 थे। पहले वो ये था, उसके बाद 2 जो आप बता रहे हैं। अच्छा। और जो दूसरा लोगो था वो बाद में इवॉल्व होके, वैसे तो उस लोगो के अब कई वो आ चुके हैं। बड़ा खूबसूरत हाँ, है ये यार, लोगो बहुत प्यारा है। बहुत अच्छा था। लेकिन उस जमाने में जो टेलीविजन था काफी मस्कीन से, अगर भी देखें तो दूरदर्शन अगर किसी ने देखा हो पुराना, यस यस यस। उसका जो पहला म्यूजिक था हाँ। पीटीवी का, नहीं वैसे दूरदर्शन का जो लोगो है ना वो जिस चीज से इंस्पायर्ड है ये क्या होता है? याद है आपको? दूरदर्शन चल रहा है। असल में दूरदर्शन इंडिया का है ना, ये यहाँ से देखते थे तो दूर लगता था, हाँ। तो इसलिए आप कह रहे हैं मिक्स है। वो पीटीवी नहीं का था, पहला अलग-अलग। जब ये लोगो आता था तो म्यूजिक क्या चलता था, याद है आपको? नहीं, किसी को याद है? या मुझे याद है क्योंकि दूरदर्शन का लोगो एक बहुत बेसिक लोगो है और वो चाइनीज आइडिया है। जो लाइफ एंड आफ्टर लाइफ का और इटर्नल लाइफ का कॉन्सेप्ट है वो चाइनीज ये आइडिया ऐसा तो नहीं जैसे एमिरेट्स हमने लॉन्च की थी वहाँ पे? हाँ भाईजान, ये पीटीवी एक मालिक वो नहीं है मुस्तंसर हुसैन तारा? नहीं। नहीं मालिक थोड़ी जब इतना आते ट्रैवल बहुत। करते थे, वो इतना ट्रैवल करते थे। अच्छा बाय द वे ये जिसने भी बहुत लोगो जल्दी बनाया आते थे। उसको आज तक पेमेंट नहीं हुई पीटीवी से? अरे, जेन्युइन सवाल है भाई ने बड़ा प्यारा सवाल किया। कि वो इतना ट्रैवल करते थे मुस्तंसर साहब, मुझे समझ नहीं आ रही सुबह पहुंच कैसे जाते थे वो। उस जमाने में नहीं कर रहे थे, उस जमाने में नहीं कर रहे थे। नहीं, कर रहे थे कर रहे थे। नहीं, तो जिसकी पेमेंट नहीं हुई उसका नाम चुगताई बंदा था। पहुंचा हुआ है। ओ चुगताई आज तक पैसे नहीं मिले। अच्छा। 1700 रुपए का चेक अभी भी पड़ा हुआ है बेसिकली, उन्होंने भी मुंह पे मारा हुआ बेसिकली। यार ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल अब्दुल रहमान चुगताई साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट जनाब। पीटीवी कराची स्टेशन का इन्होंने बनाया था। नहीं अच्छा, पूरा पीटीवी का बनाया था। खैर जी, तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। दुनिया में कितनी तरह की आर्ट फॉर्म मौजूद है अभी तक? राइज, कितनी तरह की आर्ट फॉर्म्स हैं? दो तो ये बैठी हुई आर्ट की तो फॉर्म्स। कितनी तरह की आर्ट फॉर्म्स हैं दुनिया में? एक गंदे इशारों की है, कोई आपको कट मार के चले हो तेरी। एक तो ये यूनिवर्सल है। एक हो गया, और नंबर बता दें, डिटेल में नहीं जाए, नंबर बता दें कितनी तरह का art 7 कर form लो। है? 7 कर ले यार, 7 आप 7 कर लो। 7 कर ले। 7? हाँ, 7 चीटिंग कराने दोस्त आ गया था वहाँ। हाँ 7 सही जवाब। क्या बात है। पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, लिटरेचर, म्यूजिक, थिएटर एंड सिनेमा, 7 तरह का आर्ट फॉर्म है इस दुनिया में, और यही 7। एक 8वां टाइप का मैंने बनाया है। क्या? जैसे लोग कहते हैं ना 7 सुर होते हैं, आपको पता है 8 होते हैं? सा रे गा मा पा दा नी सा आ। एक ये भी है।
इसी तरह एक मैं लेकर आ रहा हूँ, तो मेरी मरने के बाद वो जब छपेगी किताब तो वो आपको हो सकता है कि वो लगे कि क्या गंदा नंगा काम किया है। वो आर्ट है, आर्ट किस wow. किस्म का आर्ट है वो? क्या- तस्वीरें खींची हुई है मैंने कुछ लोगों की। नहीं वैसे अब नहीं बहुत- अच्छा है, अच्छा ये भी अच्छा है। ये मतलब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, अमेरिका में इनकी एक सहेली रहती है किम कार्दाशियन, उन्होंने तो पूरी एक किताब छाप दी अपनी तस्वीरों की। भाई ये इसको अपनी- हुआ क्या है अचानक से, मुझे किम को मुझे समझ नहीं आई। किम की उनको अजीब भी सी समझ चीजें नहीं आ रही हैं उसकी। लेकिन देखिए लोग सोशल मीडिया की पावर पे यकीन नहीं रखते। मेरे ख्याल में अमेरिका की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी अगर इस वक्त कोई है तो वो किम कुछ कार्दाशियन हुआ है इसको 2 साल के अंदर, मैंने देख रहा हूँ उसकी तस्वीरें अजीब सी होती जा रही हैं। आप 2 साल मतीरा, से उसी को देख रहे हैं। बताएं, नहीं, हम मतीरा आप रोशनी डालें। जब कोई चीज उसकी पुरानी हो तलाक जाती है, हुई है और कुछ नहीं हुआ। तलाक हो गई। हम एवं ही हर चीज वेस्ट की बेहतर समझते हैं। किम कार्दाशियन नुमा सबसे पहली किताब साउथ एशिया में छपी थी। कैसी? क्या नाम था? किसने ये लिखा? नाम बता दे। चित्राली? हाँ समझ गया मैं। कौन सी किताब थी ये बता थी दो। ना सदर में मिलती थी। पता नहीं, सदर में मैंने बहुत कभी कुछ पढ़ा नहीं, सिर्फ तस्वीरें देखी हैं। ऐसी किताब पढ़ता कौन है, तस्वीरें ही देखता है। और अक्सर वो किताबें खुलती भी नहीं है। जी तस्कीन जज्बाती ने क्या कुछ नहीं लिखा। बिल्कुल ऐसी।